दोस्तों, ये कहानी है सबसे पहली कहानी। वो कहानी जो दुनिया के आगाज से शुरू हुई। उस वक्त न जमीन थी, न आसमान, न सूरज की किरणें थीं, न चांदनी की ठंडक। बस अल्लाह ताला ही थे, जो अजल से हैं और हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने चाहा कि एक अजीम कायनात बनाई जाए। फिर देखते ही देखते हुक्म कुन से आसमान वजूद में आए, जमीन बिछ गई, समंदर मौजजन हुए, पहाड़ खड़े हुए, दरख्त लहलहाने लगे, आसमान पर सितारे जगमगाने लगे, सूरज तलुआ हुआ, चांद ने अपनी ठंडी रोशनी फैलाई। ये सब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे थे। इस नई दुनिया में अल्लाह ने एक नूरानी मखलूक को बसाया, फरिश्ते। ये फरिश्ते अल्लाह की इबादत में दिन रात मसरूफ रहते। उनका कोई जाती इख्तियार न था, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर चलते। कभी फरिश्ते सफ़ें बनाकर तस्बीह पढ़ते, उनकी आवाजें आसमानों को गूंज देती। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं ले जाने के लिए तैयार रहते। अजराइल रूह कब्ज करने पर मामूर थे। हर एक अपनी जिम्मेदारी पर कायम था। जमीन पर उस वक्त जिन्नात आबाद थे। उनमें कुछ नेक भी थे, लेकिन ज्यादातर ने फसाद मचा दिया था। वो एक दूसरे को मारते, लूटते, खून बहाते। उनकी सरकशी आसमान तक जा पहुंची। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उतरे और उन जिन्नात को शिकस्त दी। कुछ को कत्ल किया गया, कुछ समंदरों और पहाड़ों में जा छुपे। यूं जमीन खाली हो गई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते बोले, ऐ हमारे रब, क्या आप जमीन पर ऐसी मखलूक बसाएंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन से मिट्टी ले आए। सफेद, लाल, स्याह, नरम ये मिट्टी गूंधी गई और एक इंसानी शक्ल में ढाली गई। कई साल तक वो मुजस्समा यूं ही पड़ा रहा। फरिश्ते उसे देखकर हैरान होते। इब्लिस भी करीब आकर देखता, कभी उसके जिस्म को ठोंक कर कहता, ये तो खोखला है, मैं इसे बहका लूंगा। फिर अल्लाह ने अपने हुक्म से उस जिस्म में रूह फूंकी। आंखें खुली, दिल धड़कने लगा, खून दौड़ने लगा, हाथ पांव हरकत करने लगे। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन आसमान के दरमियान पहली बार खड़े हुए। अल्लाह ताला, ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। सब फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। इब्लीस, मैं आग से पैदा हुआ हूं और वो मिट्टी से। आग अफजल है, मिट्टी कमतर। अल्लाह ताला, निकल जा मेरी बारगाह से, तू मगरूर और नाफरमान है। इब्लीस ने कहा, ऐ रब, मुझे कयामत तक की मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ताला, जा तुझे मोहलत है, मगर मेरे नेक बंदे तेरे जाल में नहीं आएंगे। हजरत आदम जन्नत में बसे। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा किया। दोनों सुकून व नेमत में रहने लगे। अल्लाह ने एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। इब्लीस आया और कहा, यह दरख्त हमेशा की जिंदगी का राज है, अगर खा लोगे तो कभी नहीं मरोगे। दोनों ने खा लिया। फौरन लिबास उतर गया, वो पत्ते लपेटने लगे। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने मना नहीं किया था? अब तुम सब जमीन पर उतर जाओ, वहां मेहनत करनी होगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो ये एक नया इम्तिहान था। आसमानों की राहतें और जन्नत की नेमतें अब पीछे रह चुकी थी। जमीन इस पर चलना आसान न था। खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। यहां भूख भी थी, प्यास भी, सर्दी भी और गर्मी भी। ये सब चीजें हजरत आदम के लिए नई थी, क्योंकि जन्नत में ये सब नहीं था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जमीन पर अपनी खिलाफत के लिए भेजा था। उन्हें हुक्म दिया गया कि जमीन पर मेहनत करो, खेती बाड़ी सीखो, रहन सहन का तरीका अपनाओ और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाओ, ताकि जमीन पर इंसान आबाद हो। इसी दौरान हजरत हव्वा भी जमीन पर हजरत आदम के साथ आई। उन दोनों ने जमीन पर जिंदगी की शुरुआत की। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जमीन से अनाज, फल और दूसरी चीजें तलाश की और खेती बाड़ी करना शुरू की। ये इंसानी तमद्दुन की पहली बुनियाद थी। हजरत आदम और हजरत हव्वा के यहाँ बेटे और बेटियां पैदा हुए। कुरान और तारीख के मुताबिक सबसे मशहूर वाकया हजरत आदम के दो बेटों हाबील और काबील का है। ये वाकया इंसानियत की तारीख का पहला बड़ा इम्तिहान था। हाबील नेक और फरमानबरदार बेटा था। वो बकरियां पालता और अल्लाह की इबादत में लगा रहता। काबील जिद्दी और नाफरमान मिजाज का था। वो खेती करता था, लेकिन दिल में हसद और कीना रखता था। जब अल्लाह के हुक्म से दोनों ने कुर्बानी पेश की तो हाबील की कुर्बानी कबूल हुई
और काबिल की न हुई। ये काबिल के दिल पर गरां गुजरी। शैतान ने काबिल के दिल में हसद भर दिया और उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल करने का इरादा कर लिया। तारीख इंसान के पहले कत्ल की गवाह बनी। काबिल ने हाबिल को मार दिया। ये जमीन पर पहला खून था, पहली मौत थी, पहली नाफरमानी थी जिसने इंसानियत के सफर को एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया। जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया तो वो परेशान हुआ कि लाश के साथ क्या करे। अल्लाह ने एक कौवा भेजा जिसने जमीन खोदकर दूसरे मरे हुए कौवे को दफन किया। काबिल ने इससे सीखा कि इंसान को भी मुर्दे को दफनाना चाहिए। यूं इंसानियत में दफनाने का अमल शुरू हुआ। काबिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हसद और कीना इंसान को तबाह कर देता है। यही वो फितना था जो इब्लीस में भी था। इब्लीस ने भी हसद की वजह से आदम को सजदा न किया था और काबिल ने भी हसद में आकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत सिखाई। वो उन्हें समझाते रहे कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसके बहकावे में न आना। इंसानों ने खेती बाड़ी, शिकार और दूसरे कामों को सीखकर जिंदगी आगे बढ़ाई। हजरत आदम के बेटे और बेटियां अलग अलग इलाकों में गए। यूं आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर इंसानी आबादी फैलने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में थे तो उन्होंने अपनी औलाद को जमा किया और कहा, ऐ मेरे बेटो, अल्लाह की इबादत करते रहना, उसके अहकामात पर अमल करते रहना, शैतान से बचते रहना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर तुम अल्लाह के रास्ते पर चलोगे तो कामयाब रहोगे और अगर शैतान की पैरवी करोगे तो नुकसान उठाओगे। हजरत आदम ने अपनी औलाद को यह भी बताया कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई के लिए अनबिया और रसूल भेजेगा जो इंसानों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 960 बरस तक जिंदा रहे। उनकी लंबी उम्र में उन्होंने अपनी औलाद को ईमान और तकवा की तालीम दी। जब उनका विसाल करीब आया तो फरिश्ते जमीन पर आए और उनकी रूह कब्ज की गई। जमीन पर सबसे पहली मौत और पहला जनाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हुआ। उनकी औलाद और फरिश्तों ने उनकी तदफीन की। ये वाकया इंसानों के लिए सबक था कि हर जानदार को मौत आनी है। जन्नत से जमीन तक का सफर और फिर मौत तक का मरहला इंसान की जिंदगी की हकीकत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद फैलती रही। कुछ लोग नेक और सालेह रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे, लेकिन कुछ लोग फिर से गुनाहों में पड़ गए, शैतान के पीछे चलने लगे। यूं ही नस्ल दर नस्ल इंसान आगे बढ़ते गए। वक्त के साथ साथ नई बस्तियां आबाद हुई। लोग इल्म, हुनर और मुआशरती उसूलों को अपनाने लगे, लेकिन शैतान भी हमेशा उनके पीछे रहा। उन्हें बहकाने के लिए नए नए रास्ते निकालता रहा। यही इंसान की असल आजमाइश थी और है। शैतान का तकब्बुर इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश है। जमीन पर जिंदगी मेहनत और इबादत का नाम है। सब्र और ईमान कामयाबी की कुंजी है।